चलिए जल्दी से आज के इस छोटे से रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे आसपास मौजूद प्राकृतिक अम्लों की। फिर हम जानेंगे कि लवणों के परिवार क्या होते हैं। उसके बाद हम लवणों के पीएच स्तर को डिकोड करेंगे और आखिर में बात करेंगे साधारण नमक की उस दिलचस्प कहानी की जहां से इसकी उत्पत्ति हुई। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो बिना देर किए अपने पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, हमारे आसपास मौजूद प्राकृतिक अम्ल। यहाँ सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि अम्ल या एसिड्स सिर्फ साइंस लैब्स में रखे खतरनाक केमिकल्स नहीं होते। सच तो ये है कि ये हमारी प्राकृतिक दुनिया में और यहाँ तक कि हमारे खाने में भी कूट कूट कर भरे हुए हैं। जरा सोचिए, जब हम सिरके का वो खट्टापन चखते हैं तो असल में हम एसिटिक अम्ल का टेस्ट ले रहे होते हैं। संतरे और नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है और हमारे घर के खट्टे दूध या दही में लैक्टिक अम्ल। और हाँ, क्या कभी आपको चींटी ने काटा है? बाप रे, वो जो तेज जलन महसूस होती है ना, वो असल में मेथनोइक अम्ल होता है जो हमारी स्किन के अंदर चला जाता है। मतलब केमिस्ट्री हमारी अपनी रसोई और बगीचों में ही मौजूद है। अब एक दोस्त होने के नाते मैं आपको एग्जाम के लिए एक बहुत ही कमाल की ट्रिक बताता हूँ। इन अम्लों को आसानी से याद रखने के लिए हम कुछ बहुत ही सिंपल से शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं। जैसे खट्टे फलों के लिए बस इंग्लिश का अक्षर सी याद रखिए। सी से सिट्रस फ्रूट्स और सी से सिट्रिक एसिड, तो संतरा और नींबू दोनों इसी में आ गए। दूसरी तरफ जब भी किसी डंक की बात हो, चाहे वो चींटी का डंक हो या फिर नेटल के पौधे का, ये दोनों ही एक दर्दनाक केमिकल शेयर करते हैं और वो है मिथेनॉइक अम्ल। है ना आसान? इस कॉन्सेप्ट को एकदम पक्का करने के लिए चलिए दो और बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं। हम सबने इमली खाई है, राइट? उसकी जो वो चटपटी खटास होती है वो टार्ट्रिक अम्ल की वजह से होती है और एक ताजे लाल टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक अम्ल मौजूद होता है। जब हम इन केमिकल्स को अपने रोज के खाने से जोड़कर देखते हैं तो सच मानिए केमिस्ट्री बहुत ही आसान और टेस्टी लगने लगती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, लवण परिवारों की परिभाषा। अब यहाँ फोकस करने वाली बात यह है कि जैसे हम इंसानों के परिवार होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लवणों को भी उनके कॉमन रासायनिक गुणों के आधार पर परिवारों में बांटा जा सकता है। इसे क्लियरली समझने के लिए एक सिंपल सी परिभाषा देखते हैं। लवणों का परिवार मतलब ऐसे लवणों का समूह जिनमें एक जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं, यानी समान धन या ऋण मूलक। इसे ऐसे सोचिए जैसे एक परिवार के सब लोगों का सरनेम एक ही होता है। केमिस्ट्री में भी अगर दो लवणों का एक हिस्सा बिल्कुल सेम है तो वो एक ही फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। ये चीज कैसे काम करती है, इसके लिए चलिए दो बहुत ही बढ़िया उदाहरण देखते हैं। पहले बात करते हैं सोडियम परिवार की। इसमें सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आते हैं। इन दोनों में ही सोडियम मूलक कॉमन है, इसलिए ये सोडियम फैमिली का हिस्सा हैं। अब जरा क्लोराइड परिवार को देखिए। इसमें सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड आते हैं। इस बार दोनों में क्या कॉमन है? बिल्कुल सही, क्लोराइड मूलक। और सबसे मजेदार बात यह है कि सोडियम क्लोराइड जैसा एक लवण एक ही टाइम पर सोडियम फैमिली और क्लोराइड फैमिली दोनों का मेंबर हो सकता है। ये पूरी तरह इस पर डिपेंड करता है कि हम किस मूलक पर फोकस कर रहे हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, लवण के पीएच स्तर को समझना। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सारे लवण न्यूट्रल यानी उदासीन होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी लवण का पीएच स्तर इस बात से तय होता है कि उसे बनाने वाला अम्ल और क्षारक कितना ताकतवर था। इसे ना एक रस्साकशी या टग ऑफ वॉर के खेल की तरह सोचिए। पहले चरण में अगर एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षारक की टक्कर होती है तो दोनों बराबर ताकतवर हैं। नतीजा मैच टाई हो जाता है और हमें मिलता है एक उदासीन लवण जिसका पीएच 7 होता है। दूसरे चरण में अगर अम्ल तो बहुत स्ट्रांग है लेकिन क्षारक कमजोर है तो जाहिर है शक्तिशाली अम्ल जीत जाएगा। इससे बनने वाला लवण अम्लीय होगा और उसका पीएच 7 से कम होगा। और तीसरे चरण में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। एक प्रबल क्षारक एक कमजोर अम्ल को हरा देता है जिससे 7 से ज्यादा पीएच वाला एक क्षारकीय लवण बनता है। सीधा सा फंडा है, जो ज्यादा ताकतवर होगा वही फाइनल पीएच पर अपना असर छोड़ेगा। और फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, साधारण नमक की उत्पत्ति।
जिस साधारण नमक को हम रोज अपने खाने में डालते हैं, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से बनता है, उसकी हिस्ट्री सच में बहुत दिलचस्प है। चलिए खनिज नमक यानी रॉक सॉल्ट की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये खनिज नमक असल में हजारों लाखों साल पहले प्राचीन समुद्रों के सूखने की वजह से बना था? आज ये हमें बड़े बड़े ठोस क्रिस्टल्स के रूप में मिलता है, लेकिन यह हमारे टेबल सॉल्ट की तरह सफ़ेद नहीं होता, बल्कि भूरे रंग का होता है, क्योंकि इसमें समय के साथ कई अशुद्धियां मिल जाती हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इसे ज़मीन के नीचे से बिल्कुल कोयले की खदानों की तरह ही खोदा जाता है। तो अगर हम इसे समराइज करें तो बेसिकली हमें नमक दो अलग अलग जगहों से मिलता है। पहला है समुद्री जल, जहाँ ढेर सारे लवण पानी में घुले होते हैं और जिन्हें हम वाष्पीकरण या इवेपोरेशन के जरिए अलग करते हैं। और दूसरा तरीका है वो ठोस खनिज भंडार, जिनके बारे में हमने अभी बात की, जिन्हें खदानों से बाहर निकाला जाता है। अब ये पार्ट मेरा फेवरेट है, क्योंकि यहाँ हमारी केमिस्ट्री सीधे हमारी हिस्ट्री से जाकर जुड़ जाती है। जरा याद कीजिए महात्मा गांधी जी की उस ऐतिहासिक दांडी यात्रा को। ये हमें बताता है कि कैसे समुद्र के पानी में घुला एक बहुत ही साधारण सा केमिकल कंपाउंड हमारे पूरे देश के लिए आज़ादी का इतना बड़ा और शक्तिशाली प्रतीक बन गया। इसका मतलब क्या है? विज्ञान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ किताबों में बंद है। ये हमारे मानव इतिहास और हमारे समाज के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये रिवीजन जर्नी खत्म होती है। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। अगली बार जब आप डाइनिंग टेबल पर अपने खाने में नमक मिलाएंगे, तो क्या वो आपके लिए सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने वाला एक मामूली मसाला होगा, या फिर आज के इस सेशन के बाद आप उसे एक बहुत ही कमाल के केमिकल चमत्कार के रूप में देखेंगे? एक ऐसा लवण जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक की लड़ाई का नतीजा है और जिसने हमारे देश की आज़ादी का सफ़र भी देखा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस सेशन ने इन सारे कंसेप्ट्स को आपके लिए एकदम क्लियर और मज़ेदार बना दिया होगा। ऐसे ही सीखते रहिए और अपने आसपास छिपे हुए विज्ञान के चमत्कारों को हमेशा खोजते रहिए। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आपका हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूबल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।